दोस्तों यहाँ पर आप देखने वाले हैं मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विषय लेखा शास्त्र। यहाँ पर विषय कक्षा रहेगा आपका 12 वालों के लिए। समय सारणी पूर्णांक आपकी हर बार बताना पड़ती है, सभी के लिए यही है। तो माह अगस्त के हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नए साझेदार का प्रवेश, तो यहाँ पर इस प्रकार आपको ये जानकारी दी गई है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें सभी के आंतरिक मूल्यांकन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर ये रहे आपके क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ख्याति की प्रकृति को समझाइए। तो यहाँ पर त्याग के अनुपात तथा नफ़े के अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लाभ अनुपात में परिवर्तन होने पर अति लाभ एवं संग्रह को किस प्रकार विभाजित किया जाता है संग्रह। तो यहाँ पर इसे देख लीजिएगा, ये इसका अथवा का है दूसरे का। इसके बाद तीसरा देखेंगे आप। तीसरे में लिखा है अंजू और मंजू एक फर्म में 3:2 के लिखा है साझी हैं। उन्होंने रुचि को 1/5 भाग देकर साझेदार बनाया। लिखना साझी का मतलब होता है साझेदार बनाया। उनका नया लाभ अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर इसे भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी का अथवा दिया गया है, ठीक है। यहाँ तीसरा रहा, तीसरे का अथवा यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर अथवा देखेंगे, ए और बी 3:2 के साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1 जनवरी 2021 में फार्म में 1/3 भाग का साझेदार बनाया। सी पूंजी के 5,000 और ख्याति के 3,000 नगद लाता है। आवश्यक जनरल प्रतिपुष्टियाँ कीजिए, ठीक है, प्रतिपुष्टि कीजिए। तो इस प्रकार आप इसका भी कर सकते हैं अगर तीसरा नहीं आता तो। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा है, सोनू और मोनू एक फार्म में 3:2 के साझेदार हैं। राहुल को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया है। राहुल का लाभ 1/4 हो। ये सभी साझेदारों के नए अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, राहुल ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग मोनू से लिया है। इसके बाद राहुल ने अपने लाभ का भाग सोनू और मोनू दोनों के से बराबर अनुपात में लिया है। तो यहाँ पर आप इनके आंसर देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिए गए हैं, इंग्लिश में भी देखते रहें। तो यहाँ पर आपका अथवा में पूछा गया है, इसका अथवा भी देख सकते हैं आप। एक फार्म में पूंजी 3 लाख रुपए है। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म ने 50,000 लाभ अर्जित किया। उस प्रकार के व्यापार में विनियोजित पूंजी पर सामान्यतः प्रत्यय दर 10% है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। यहाँ पर अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर तथा 3 वर्ष के अधिलाभ के क्रय के आधार पर। तो इस प्रकार आप इनके आंसर देख सकते हैं। तो आगे अगर वो नहीं आते तो ये भी कर सकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 5वें क्वेश्चन में लिखा है, सार्थक और वंश एक फर्म में क्रमशः 2:1 के साझेदार हैं। वे मानसी को 1/3 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। मानसी अपने हिस्से की ख्याति के लिए प्रीमियम के रुपये 60,000 तथा उस अपने अनुपात की पूंजी नगद लाएगी। प्रवेश की तिथि को फार्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे चिट्ठा दिया गया है। तो यहाँ पर मानसी का प्रवेश तिथि को, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है पूरी जानकारी। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, जैसे पूंजी खाता, खार्थक, वंश, सामान्य संचय, यहाँ पर बैंक ऋण, लेनदार, ठीक है। तो यहाँ पर इनके सब लिखे हुए हैं राशि। इसके बाद संपत्ति में क्या किया है, तो यहाँ पर यंत्र में, फर्नीचर में, विनियोग में, स्टार्ट में, देनदार में, ड्यूबल में और रोकड़ में। तो यहाँ पर इन सभी के दिए गए हैं। टोटल खर्चा यहाँ पर ये और ये बराबर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे आगे। यहाँ पर लिखा हुआ उन्हीं के क्वेश्चन, जैसे यह निश्चय हुआ कि स्टॉक का मूल्य 10,000 से कम कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यंत्र का मूल्य 80,000 रखा जाएगा।
यहाँ पर देनदार के शामिल 3,000 दिए नहीं हैं, दे नहीं हैं। यहाँ पर साम्य के आधे विनियोग के लिए तथा आधे बचे हुए विनियोग को मूल 25,000 आंका गया। पुनः मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका अथवा में लिखा हुआ है, अगर वो नहीं आता तो इसे भी कर सकते हैं। सीता और गीता 3:4 और 3/4 और 1/4 अनुपात के लाभों का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2021 को उनका तुलन पत्र इस प्रकार है। तो यहाँ पर उनका तुलन अनुपात दिया गया है। तो इसका देख लीजिए, संपत्ति क्या है, ये दायित्व है, यानी इतने पूरा दायित्व है, इनका इतना खर्च है देनदार में। ठीक है, संपत्ति है। तो यहाँ पर इनकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी देख लीजिए। जैसे 1 जनवरी 2022 को निम्न शर्तों पर राम ने प्रवेश लिया। राम पूंजी के लिए 20,000 देगा। राम ख्याति के 10,000 देगा, जिसकी आधी राशि सीता और गीता आहरित करेंगी। तो यहाँ पर स्टाफ और फीसियम के मूल्य 10% की दर से कमी होगी तथा विधित देनदारों और प्राप्त वित्त पर 5% की दर से संबद्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाएगा। भूमि और भवन के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि होगी। यहाँ पर पुनः खाता साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप इस प्रकार करेंगे तो ये रहा। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया, इन सभी को करना है, आप अपने हिसाब से कर लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको बना कर नहीं लाए हैं, आपको क्वेश्चन से बता दिए गए हैं, बस अब इनका बनाना बाकी है। तो बनाकर बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर ऐसे समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बनाकर हम जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जो भी अगर वीडियो आपके पास हमने अपलोड की इसकी तो आपके पास पहुँच जाए। तो जल्दी से बेल आइकन को दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।